अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ PHY यानी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 101। ठीक है, PSY 101 की असाइनमेंट नंबर 1 साइकोलॉजी। मुझे रिक्वेस्ट आई थी साइकोलॉजी की भी असाइनमेंट बनाकर दिखा दें, लेकिन साइकोलॉजी वालों तुम लोगों ने मुझे क्या बनाने के लिए दे दिया है। ओके, चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्वेश्चन फाइल को। ठीक है, तो सेमेस्टर स्प्रिंग है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, असाइनमेंट 1 है, ड्यू डेट है इसकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लेंगे। ये देखें, फ्रूट्स डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रूट्स, साइको सेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, अप्लाई लर्न नॉलेज इन रियल लाइफ सेटिंग्स। यानी ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा होता है, कहीं ऑब्जेक्टिव राइट किया होता है, आपको इससे पता चल जाता है कि ये किस टॉपिक से होगा। ठीक है, मैं आपको अभी हैंडआउट्स में भी दिखाऊंगी। ठीक है, कहाँ पर है ये। ओके, क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट का। गिवन बिलो आर सम सिनेरियोज रिलेटेड टू 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रूड विच हैव बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर 5 ऑफ योर कोर्स। आपको लेक्चर नंबर 5 का बता दिया गया है, लेक्चर नंबर 5 में है। प्लीज़ रीड दो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन डिटेल। इसको रीड करें जो स्टेजेस गिवन हैं। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ईच केस रेफर्स टू। ये केसेस गिवन है, आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा केस कौन सी स्टेज को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय प्रोवाइडिंग द एनी फोर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेज। आपने बताना है कि मैंने सेलेक्ट क्यों की है, तो 4 फीचर्स देने हैं, यानी जिसकी वजह से मैंने इस स्टेज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, चलें ये तो पढ़ते रहेंगे, वहीं से बताती हूँ आपको आंसर फाइल से। चलें ये देख लेते हैं। 1 आइडेंटिफिकेशन, यानी 4 है ना, 4 पॉइंट्स हैं। ये देखें 4 पॉइंट्स गिवन है ना। ठीक है, 1 मार्क्स का है, ये इनकी स्टेजेस के नेम्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। और 4 मार्क्स के हैं, यानी 4 है ना, तो 4 × 16 यानी 4 केसेस हैं, और 4 मार्क्स के उसकी क्या है जस्टिफिकेशन। ठीक है, चलें चलते हैं। कॉपी पेस्ट अगेन, ये देखें, मैं डोंट नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी सोर्स, इट विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स। रिकॉर्ड योर आंसर्स ओनली इन द गिवन टेबल फॉर्मेट। आप लोगों ने एक तो टेबल फॉर्मेट में करना है। मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन फाइल थी उसको ना ऑनलाइन मैंने इसको PDF को ना कन्वर्ट कर लिया वर्ड में। ठीक है, या आप चाहें तो खुद ही टेबल बना लें, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता और मुझे पूरा टेबल खुद राइट करना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, PDF को कन्वर्ट कर लिया वर्ड में। मैं आपको अगर होगा तो मेरे पास आई थिंक नहीं ओपन। ठीक है, फिर मैं आपको दिखा देती कि किस तरीके से किया। चलें वो आप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह VU में है आप लोग। ओके, अगेन बता दूं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट से ये डेटा लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे आप लोग, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क्ड 0। ठीक है, क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में राइट किया, यानी उन्होंने 4 जस्टिफिकेशंस मांगी थी, मैंने 5 फीचर्स राइट किए। तो इसमें से जो आपको लगे कि मैं ये राइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर किसी की अपनी थिंकिंग है ना, कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, कि कोई दूसरा पॉइंट काट देगा, कोई तीसरा काट देगा। ठीक है, तो अच्छा जी, चलिए बुक की तरफ चलते हैं। हैंड आउट दिखा देती हूँ आपको मैं, स्टेजेस कहाँ पर राइट की हुई हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये तो असाइनमेंट हो गई हमारी। ये देखें, ये है चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर तो उन्होंने 5 बता दिए। ये देखें, ये अगर ऑनलाइन ये देखें जब PDF ओपन हुआ हो तो 31 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पेज बन रहा है 30। ये देखें, ये स्टेजेस गिवन है। ये देखें, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज। ठीक है, ये वाली स्टेजेस हैं इसकी। ये देखें, फैलिक लेटेंसी भी है, जेनिटल स्टेज भी है। ठीक है, ये सारी डिटेल में, ये देखें, ये सारी डिटेल में। 1 मिनट, इसको मैक्सिमाइज थोड़ा सा करती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये सारी स्टेजेस, ये इसको ये देखें, ये राइट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये स्टेजेस हैं। आप लोग क्या करें, स्टेजेस को भी कर लेना, स्टेजेस राइट करके यहाँ पर सर्च कर लें, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास, यहीं इन स्टेजेस पर पहुँच जाएगा वो। ठीक है, ये आपको मैंने हैंड आउट से रेफरेंस दे दिया। ओके, चलते हैं हम लोग असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ओके,
फर्स्ट स्टेज देखें, अहमद इज़ अ यंग बॉय हु हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्मोक, ड्रिंक अल्कोहल, ओवर ईटिंग। ठीक है, उसकी टेंडेंसी है यानी उसका रुझान किस तरफ है, वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ओवर ईट करता है। He bites his nails in order to reduce anxiety and is overly dependent upon his parents. It seems as if he has been fixated on some earlier stage of development. ये इसलिए है कि वो पहले भी है ना छोटी earlier जो स्टेज थी उस पर किसी न किसी आदत में मुब्तला होगा जिसकी वजह से ये है। क्योंकि साइकोलॉजी में जब मैं सर्च कर रही थी, फ्रूड ने बताया हुआ था कि बचपन में जैसे पाँव डाल लेते हैं बच्चे, जो चीज़ मिलती है वो मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी हैबिट्स की वजह से बड़े होकर फिर ये हैबिट्स डेवलप होती हैं। चलें कर लेते हैं, मैं कोशिश करूँ क्योंकि मुझे साइकोलॉजी थोड़ा सा खुल के नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो खुल के नहीं बताऊँगी, बाकी आप लोगों को थोड़े से मीनिंग्स बता दूँगी मैं। ठीक है, चलें फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ये आ जाएगा सेक्सुअल एनर्जी। ओके, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये अच्छा ओरल, हाँ जी, और आइडेंटिफिकेशन ओरल स्टेज है ये। इसमें ये होगा कि माउथ, आपने ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आई थिंक जो मुंह खुराक की नाली को भी आई थिंक सो कहते हैं। ठीक है, यानी ये मुंह से स्टार्ट होती है। आप लोग बचपन में ज़्यादा चीज़ें, हर तरह की चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं, जैसे बाय बर्थ बच्चे होते हैं। ठीक है, देखा भी होगा, पाँव में डाल लेते हैं, कोई चीज़ नीचे से भी मिले ना देखते हैं गंदी है ना कुछ। ठीक है, चलें इसको बताती हूँ। ठीक है, ये इसकी हो गई ओरल स्टेज। आप लोग इसकी ओरल स्टेज को पढ़ लें, चाहे तो गूगल कर लें, चाहे अपने हैंड आउट्स पर पढ़ लें। हैंड आउट्स से नहीं मिलता कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसे गूगल कर लें। डिफरेंट वेबसाइट्स इसका डेटा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी बचपन की बात करें, द लिपिडो कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी को, इज़ सेंटर्ड इन अ बेबीज़ माउथ, उसके माउथ से स्टार्ट होती है। इट गेट्स मच सेटिस्फेक्शन फॉर पुटिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स इन इट्स माउथ टू सेटिस्फाई द लिपिडो, यानी लिपिडो को सेटिस्फाई करने के लिए हर चीज़ को अपने मुंह में डाल लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ओरल स्टेज द इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर्स, इन्फेंट्स के यानी बचपन छोटे बच्चे की, थ्रू माउथ। सो द रूटिंग एंड सकिंग, चूसना, ठीक है, रिफ्लेक्स इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट। द माउथ इज़ वाइटल फॉर ईटिंग, अहम होता है ना, ईटिंग एंड इन्फेंट ड्राइव्स प्लेयर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन थ्रू ग्रेटिफाई इत्मीनान, सुकून को कहते हैं। एक्टिविटीज़ सच एज टेस्टिंग एंड सकिंग, यानी उसे मज़ा आता है कि चीज़ों को चूसना, ठीक है, चीज़ों को खाना, ठीक है, उसका टेस्ट फील करना। अच्छा जी, ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, वी सी ओरल पर्सनैलिटीज़ ऑल अराउंड अस सच एज स्मोकर्स, नेल बाइटर्स, फिंगर च्यूअर्स एंड थम सकर्स। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल भी राइट की हुई थी, जिससे मुझे भी पता चल गया कि भाई ये यही बात कर रहा था ना। ये देखें, उसने यही बात की थी ना, वो नेल बाइट करता है, ये देखें ड्रिंक करता है, ठीक है, स्मोकिंग करता है और ईटिंग करता है, ठीक है, और बाइट करता है अपने नेल। तो ये देखें एग्जाम्पल गिवन थी, देखें सेम वो बता रहा है कि इसी वजह से लिया। ओरल पर्सनालिटीज़ एंगेज इन सच ओरल बिहेवियर्स पर्टिकुलरली व्हेन अंडर स्ट्रेस, और तब करते हैं ज़्यादातर जब वो स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, ओरल नीड्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय थंब सकिंग, अंगूठा चूसते हैं, और इंसर्टिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉल्स, अदर टॉयज और ब्लैंकेट्स इनटू द माउथ। यानी ये तो पता है ना सबको, बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फिर बड़े होकर कहते हैं ना, बड़े हो जाओगे, मोस्टली आप लोगों ने बड़े से सुना होगा, बचपन से ये आदत है, बड़े होकर भी तुम लोगों की यही गंदी आदत रह रही है, इसलिए अभी भी रुक जाओ। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाएँ आप लोग, 1 मिनट, नेक्स्ट स्टेज देखें आप। ओके, एट द एज ऑफ, सेकेंड पॉइंट है केस, एट द एज ऑफ 3 अनाया फील्स प्लेयर ऑन एलिमिनेटिंग एंड रिटेनिंग फेसेस। फेसेस कहते हैं वॉशरूम को। ठीक है, इसके कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं ज़्यादा बताऊंगी। वाइल शी फाउंड दैट शी कुड मैनिपुलेट हर पेरेंट्स इमोशन विद हर फेसेस, यानी उसको पेरेंट्स के जो भी इमोशंस है उसकी वजह से करती है। ओके, इसको एनल स्टेज है। एनल स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज द लिबिडो यानी सेक्सुअल एनर्जी बिकम्स फोकस्ड ऑन एनस। ठीक है, यानी द चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेट प्लेयर फ्रॉम डेफिकेट करना यानी वॉशरूम वगैरह करना। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ये ब्लेडर वगैरह से, ये इस तरीके से रिलेटेड है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अपनी बुक को। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे भाई शर्म आती है। ठीक है,
Okay, the child is now fully aware that they are a person in their own right and that their wishes can bring them into conflict with the demands of the outside world. Their ego has developed. Ego develop हो जाती है. The nature of this first conflict with authority can determine the child's future relationship with other forms of authority. यानी यही चीज़ें हैं जो आगे जाकर उसके relationships यानी फ्यूचर में जो है तो दूसरी शक्लों में निकलती हैं चीज़ें, ठीक है, यानी आदत ख़राब हो जाती है. ओके, द मेजर कन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग. बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि कहते हैं ना बस अब मैं नहीं खोलती, ठीक है. द चाइल्ड हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज और हर बॉडीली नीड्स, ठीक है. वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाएँ वो. डेवलपिंग दिस कंट्रोल लीड्स टू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ताकि वो खुद भी कर सकें काम, ठीक है. ये हो गया. नेक्स्ट आ जाएँ केस 3 पर. Ali and Alia are twin siblings of 5 years and have become aware of the opposite sex. At this stage, Ali has fallen in love with his mother and desires to possess his mother exclusively, whereas Alia feels love towards his father and have negative feelings for her mother. ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग्स हैं ये है phallic स्टेज में, ठीक है. At this stage, sensitivity becomes concentrated in the genitals. जेनिटल का मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग. एंड मैस्टरबेशन इन बोथ सेक्सेस बिकम्स अ न्यू सोर्स ऑफ प्लेयर, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था मैं इसको ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी, ठीक है. आप लोग इन टॉपिक्स के बारे में खूब क्या है पता है आप लोगों को, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉयज़ बिगिन टू व्यू देयर फादर्स एज अ राइवल फॉर द मदर्स अफेक्शंस. फ्रूड सेज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फैलिक स्टेज. कौन कौन से हैं? ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब्स दीज फीलिंग्स ऑफ वांटिंग टू possess द मदर एंड द डिज़ायर टू रिप्लेस द फादर. हाउएवर द चाइल्ड ऑल्सो fears that he will be punished by the father for these feelings, ठीक है. ये अगर बाप को पता चला तो पनिश मिलेगी. A fear fruit termed castration anxiety, ठीक है, इसे कहते हैं. नेक्स्ट आ जाएँ. द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब अ सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग्स एक्सपीरियंस बाय यंग गर्ल्स. ये बॉयज़ में थी, ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है, और ये गर्ल्स के लिए है. फ्रूड हाउएवर बिलीव्ड दैट गर्ल्स इंस्टेड एक्सपीरियंस पैनिस एनवी, ठीक है. ये जो ये एक्सपीरियंस होता है इसको ये कहते हैं. द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंसेस विच सेट्स इन मोशन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एरोटिक अट्रैक्शन, रिसेंटमेंट, रेवलरी, जेलसी एंड फियर, ठीक. आ जाएँ अब हम चलते हैं अपने केस 4 की तरफ. Arslan is 15 years old school boy who is developing different hobbies, participates in school activities and interact with same-sex peers. He tries to invest his energy on his friendship and eager to acquire knowledge. इसके लिए जो स्टेज है ऊपर वाले के लिए तो फैलिक थी ना, ठीक है, और इसकी है लेटेंसी स्टेज. इसमें क्या होता है? नो फर्दर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज. लेटेंट मीन्स हिडन, ठीक है. द लिबिडो इज डॉर्मेंट. Okay, Freud thought that most sexual impulses are repressed during the latent stage and sexual energy can be sublimated towards school work, hobbies and friendships. ये राइट किया हुआ था जिसकी वजह से मुझे लगा यही है. Much of the child's energy is channeled into developing new skills and acquiring new knowledge, and play becomes largely confined to other children of the same gender. Okay. The development of the ego and superego contribute to this period of calm. The stage begins around the time that children enter into school and become more concentrated with peer relationships, hobbies, and other interests. Okay, the latent period is a time of exploration in which the sexual energy repressed or dormant. This energy is still present, but it is sublimated into other areas such as intellectual pursuits and social interactions. This stage is important in the development of social and communication skills and self-confidence. ठीक है, ये थे आपके केसेस. मैंने आपको बता दिए हैं. मैं एक बार फिर इसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें इसको अच्छे तरीके से. अगेन बता रही हूँ, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है. कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. तो कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना. और अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे ना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन फाइल है वो ईमेल कर दिया करें, ठीक है.
और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना ये क्यों कहती हैं कि आर्टिकल से देखा ये देखा। भाई जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर या असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है तो आप लोगों को डिफरेंट प्लेसेस से डाटा देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अब वो असाइनमेंट्स बनी हुई होंगी तो उसी में से कर देंगे। क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट आर्टिकल्स उस पर पढ़ने पड़ते हैं, यानी डिफरेंट बुक्स देखनी पड़ती हैं। बेशक ऑनलाइन आप लोग देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स देखनी पड़ती हैं, सारे ऑथोराइज्ड पेपर्स देखने पड़ते हैं, और भी बहुत सी बड़ी वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें देखें। उसके बाद कीनली ऑब्ज़र्व करके मैं फिर बनाती हूँ सोल्यूशन, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर दिया, ठीक है। अब पता चल गया होगा। चले, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ओके, अच्छी सी असाइनमेंट बनानी है, सब ने अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।